नमस्कार दोस्तों, भारत में एक बहुत पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, अगर कहीं पे आपका बार बार बेइज्जती हो, दुनिया में आपका बार बार मजाक बने, तो इससे अच्छा है कि आप चलो भर पानी ले लो और उसमें डूब के मर जाओ। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों, ये कहावत सेम टू सेम सटीक बेचता है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का जो बेइज्जती पूरे दुनिया में ऑलरेडी कई सालों से हो रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान केवल बेइज्जती होने के लिए बना था, मजाक बनने के लिए ही बना था। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान पहले तो कर्ज के लिए बदनाम हुआ, पूरी दुनिया उस पर हंसता था कि देखो कटोरा छापा गया, कर्ज लेने आ गया। उसके बाद तो इमरान खान ने हद पार कर दिया और जहां भी जाता था दोस्तों कटोरा लेके जाता था। इतना ही नहीं, एक बार तो सऊदी अरब ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को प्लेन छीन लिया था। बोला था कि प्लेन दे दो हमें, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पीएम हो क्या हो, तुम तो एक लग रहा है एक भिखारी जैसे लग रहे हो, तुम प्लेन दे दो। दोस्तों, अमेरिका से आते वक्त कह सकते हैं कि प्लेन छीन लिया था। अब वो काम हुआ है ना जिसका उम्मीद किसी को नहीं है। कह सकते हैं कि पूरे दुनिया हिल गया है और सबको हंसी आ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान को इज्जत नहीं है क्या। इतना ही नहीं, आज भी चाइना पाकिस्तान को रोटी दिखाता है, यानी कि लोन दिखाता है और जो चाहता है वो काम करवा देता है। पाकिस्तान से खासतौर पे भारत के खिलाफ दोस्तों बुलवाता है। चाइना जानता है कि पाकिस्तान पैसा के लिए कुछ भी करेगा, नाचने वाला नचनिया है। दोस्तों, पाकिस्तान का वो हाल हो चुका था, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ है ना, पाकिस्तान दोस्तों अब शर्म से बिल्कुल ही पानी पानी हो गया है। बिल्कुल ही दोस्तों इमरान खान को अपना सत्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में पाकिस्तान का बहुत बड़ा मजाक बना है। बच्चा बच्चा हंस रहा है, पाकिस्तान के लोग बोल रहा है कि आखिरकार हम पाकिस्तान पैदा क्यों हैं भाई, पाकिस्तान में हम क्यों आए, जब से आए हैं तब से हम लोग केवल मजाक बन रहे हैं। इतना ही नहीं, केवल हम लोग का बेइज्जती हो रहा है, कहीं एयरपोर्ट पे हम लोग का पैंट खोला जा रहा है तो कहीं भी कुछ किया जा रहा है। आखिरकार हम लोग पाकिस्तान में आए क्यों। दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ है ना, पाकिस्तान के लोग खुद अब पाकिस्तान सरकार को बोल रहा है कि तुम सत्ता से भागो, हमारा बेइज्जती करना बंद करो। दोस्तों, आप लोग चलिए पूरा खबर सुनिए और जानिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में यानी कि मई 2020 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेन दुर्घटना हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें दोस्तों 99 लोग सवार थे, जिसमें से 97 लोग यानी कि 97 लोग मारा गया। दोस्तों, कह सकते हैं कि पूरे दुनिया को अफसोस हुआ, भारत को भी अफसोस हुआ। दोस्तों, किसी का जान जाता है सबको अफसोस होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ। भंडाफोड़ तो यह हुआ कि पाकिस्तानी जो सरकारी विमान कंपनी है ना, वहाँ पे तो जितना भी पायलट है ना, सब गाधा सब, बिल्कुल ही कुछ उसे पता नहीं है, केवल फर्जी डिग्री लेकर आया है और ना तो ट्रेनिंग लिया है ना कुछ। कम से कम 50% पायलट पूरी तरह से फर्जी है और उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। दोस्तों, ये भंडाफोड़ होते ही पूरा दुनिया चौंक गया और पाकिस्तान पे सबने प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन ने खास तौर पर बोल दिया कि पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है, पाकिस्तान में क्षमता नहीं है, पाकिस्तान खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ा सके, किसी का भी जान ले लेगा, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, पाकिस्तान को हम बैन कर रहे हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने खासतौर पे पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना स्पेस क्षेत्र बंद कर दिया, बोला कि तुम्हें तो हम आने नहीं देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को जमकर बेइज्जती किया। कह सकते हैं कि आज तक कभी भी किसी देश का इतना बड़ा बेइज्जती नहीं हुआ कि तुम्हें क्षमता ही नहीं। इतना ही नहीं, हमारा प्रिय मित्र अमेरिका भी दोस्तों ओपनली पाकिस्तान को बोला कि तुम तो बच्चे हो, तुम अंतर्राष्ट्रीय खासतौर पे विमान क्षेत्र में मत रहो, तुम तो लोगों को जान ले लोगो और हम तुम्हें बैन कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोपियन देशों बैन करके पूरी दुनिया में बेइज्जती कर दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के जो सरकारी विमान कंपनी है यानी कि PIA, दोस्तों PIA को भयंकर नुकसान हुआ था और अब तक जानते हैं ना, कम से कम $4 बिलियन का दोस्तों नुकसान हो चुका है। $4 बिलियन का अभी तक नुकसान हो चुका है। PIA अब घाटा में जा चुका है, लग रहा है आने वाले समय में कभी भी वो बिक सकता है। दोस्तों, ऐसा हाल हो चुका है, यानी कि इमरान खान ने अपने ही कंपनी को धजिया उड़वा दिया था। आप पूछेंगे आखिरकार अब क्या हुआ है। दोस्तों, अब जो हुआ है ना, अब PIA अपना कंपनी बंद करके इससे अच्छा है कि चलो हर पानी में डूब मरे, क्योंकि इससे बड़ा बेइज्जती आज तक न इतिहास में कभी हुआ है और न किसी को होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, दुनिया में अभी कम से कम 195 से अधिक देश है, लेकिन किसी देश का इतना बड़ा बेइज्जती नहीं हुआ जितना बड़ा बेइज्जती पाकिस्तान का हुआ है। इसीलिए PIA को दोस्तों अब अपना कंपनी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बेच बाच के बाहर निकल जाना चाहिए। देखिए हाल ही में क्या हुआ, पाकिस्तान एयरलाइंस यानी कि PIA का एक बोइंग 777 उड़ान भरा। दोस्तों, वो मलेशिया में जाके अटका, वो कहीं जा रहा था, वहाँ पे रुका, हो सकता है या फिर रिफ्यूल कर रहा हो या फिर सफाई कर रहा हो या फिर मेंटेनेंस कर रहा हो। इसी बीच दोस्तों मलेशिया के बहुत सारे पुलिस फोर्स वहाँ पे आ गया और उसे पकड़ के उसे बंधक बना दिया, उसे सीज कर दिया। अब बड़ी बात तो यह है कि उसमें
बहुत सारे लोग थे, इतना ही नहीं 18 से अधिक वहाँ पे क्रू मेंबर थे, स्टाफ थे। अब सबको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। दोस्तों बड़ी बात तो यह कि लोग सदमे में पहुंच गया, पाकिस्तानी लोग को यकीन नहीं हो रहा था। प्लेन में हरकम मच गया कि भाई क्या हुआ। वो पूछ रहा था क्या कोई आतंकवादी पकड़ लिया क्या। तो दोस्तों उसका क्रू मेंबर बोला कि नहीं, आतंकवादी नहीं पकड़ा है, यहाँ पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो लोग पूछा कि आखिर हमको क्यों पकड़ रहा है, आखिरकार हम लोगों ने क्या गलती किया है, प्लेन को क्यों पकड़ा है। प्लेन ने पूछा क्या, बोला प्लेन में कुछ नहीं है, प्लेन में ना तो कोई ड्रग्स है, ना ही कोई काला धन है, ना कोई हथियार है। लेकिन ये जो बोइंग 777 जिस कंपनी का है ना, यानी कि PIA का है ना, वो कंपनी इस प्लेन का पैसा चुकाया नहीं है, उस पर केस चल रहा था, इसीलिए हमें पकड़ लिया गया है और आप लोग अब उतरिए। अब लोग पूछा कि भाई हम कहाँ देंगे, अब हमें तो कम से कम सही जगह पहुँचा दो, हमें जहाँ जाना वहाँ पहुँचा दो। दोस्तों वहाँ पे क्रू मेंबर को भी निकाल दिया। अब पुलिस वाला ने सबको बाहर निकाल कर फेंक दिया, सामान वहाँ फेंक दिया, बोला कि तुम्हें जहाँ जाना जाओ, अपने हाल पे रहो। और उस प्लेन को खास तौर पे पकड़ लिया गया। दोस्तों लोगों को यकीन नहीं हुआ कि हमारा इतना बड़ा बेइज्जती हो गया, पाकिस्तान का नाक कट गया। दोस्तों लोगों को लग रहा था कि ये सचमुच में एक सपना है, क्योंकि मान लीजिए आपको मान लीजिए अमेरिका जाना है दोस्तों, ठीक है, भारत से आप अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, जापान में मान लीजिए प्लेन कहीं पे उतरा, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, और वहाँ पे क्या हुआ, जापान का पुलिस आया, आपको निकाल दिया और प्लेन को बांध दिया और वहाँ पे जंजीर ला के रख दिया, बोला कि ये प्लेन तो हम अब खासतौर पे सीज कर दिए हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या मतलब अंदर से क्या फीलिंग है, भाई क्या हो रहा है ये, हमको कहाँ जाना था, क्या काम करना था, और यहाँ पे तो हमें बाहर फेंका जा रहा है, हमें अपने हाल पे छोड़ दिया है। सेम टू सेम पाकिस्तानी लोगों के साथ हुआ है और इसलिए पाकिस्तानी लोग भड़का हुआ है। उनका कहना है कि पहली बात तो यह है कि हमारा टाइम खराब हो गया, हम जहाँ जा रहे थे वो काम हो नहीं पाया। दूसरी बात तो यह है कि हमारा बेइज्जती हुआ, दुनिया के तमाम लोग हमारा फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल रहा है और बता रहा है कि देखो ये बेचारे पाकिस्तानी का क्या हाल है। दोस्तों ये बात पाकिस्तान के लोग खुद कर रहा है जो वहाँ पे फंसा हुआ। उनका कहना है कि लोग हम पे मजाक कर रहा है, हम पे कार्टून छाप रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और हमें सब बेचारा बता रहा है। उसका एक ही कारण है, वो है पाकिस्तान सरकार और उसका कंपनी PIA, उसने आखिरकार लोन क्यों नहीं चुकाया। इतना ही नहीं, अब मलेशिया ये बोल रहा है कि इन तमाम लोगों को जो बोइंग 777 था सबको अब क्वारंटाइन करेंगे, सबको 14 दिन क्वारंटाइन में रखेंगे। दोस्तों सब सदमे में पहुंच गया कि क्या से क्या हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अब पाकिस्तान का जो आम लोग है, पाकिस्तान का जो न्यूज वाला है वो भारत पे इल्जाम लगा रहा है। वो कह रहा है कि अब जो भी हुआ है उसमें भारत का बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत ने ही ऐसा किया है, भारत का ही आदमी ने किया है। दोस्तों उनका कहना है कि ये जो बोइंग 777 विमान है ना, जिससे हम लीज पे लिए थे, वो कंपनी था खासतौर पे वियतनाम का कंपनी था, आयरिश कंपनी था, आयरिश कंपनी से लिए थे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उस कंपनी का असली ओनर है ना वो भारतीय मूल के है, असली ओनर है वो भारतीय मूल के हैं। उसने हमें बेइज्जती करने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी एयरलाइंस कंपनी है जो PIA, उसने ओपनली मलेशिया को धमकी दिया है, बोला है कि मलेशिया ये एक तरफा फैसला लिया है, ये गलत हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, हमें बेइज्जती किया है और यह पूरी दुनिया में बदनाम किया है। ऑलरेडी ये केस खासतौर पे UK कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं आया है। आखिरकार मलेशिया किस हक से पकड़ा है, जबकि दोस्तों मलेशिया का ये कहना है कि देखो भाई इसका केस हमारे कोर्ट में पहुंचा था और हमारा कोर्ट में ये सब फैसला सुनाया गया कि इस प्लेन को पकड़ो, उसके बाद ही कुछ होगा। तो इसीलिए मलेशिया का कहना है कि हमारा कोर्ट ने फैसला दिया है और इसीलिए उसे हम पकड़े हैं, तुम्हें जो करना करे इसे हम पकड़ कर रखेंगे।